हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीना शर्मा है। मीना.com में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको पाठ योजना के बारे में बता रही हूँ, जो कि हिंदी विषय से संबंधित है। इसमें हम सबसे पहले इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि दिनांक है तो आपको किस दिनांक में आपको टीचिंग करनी है वो आपको दिनांक डालनी है। विषय यहाँ पे मैंने हिंदी लिखा हुआ है तो हिंदी इसको मैंने मेंशन किया हुआ है। अगर आपका कोई और विषय है तो आप यहाँ पर दूसरे विषय को लिख सकते हैं। कालांश की जो आप कॉलम देख रहे हैं वहाँ पे मैंने खाली छोड़ रखा है, क्योंकि आपको जो भी पीरियड मिलता है पहले से लेके 8वें पीरियड तक आप उसको यहाँ पे आपको लिखना है। कक्षा की जगह पे मैंने कक्षा 6 लिखा है, क्योंकि जो है मैंने कक्षा 6 का लेसन प्लान बनाया है, इसलिए मैंने इसे कक्षा 6 लिखा है। कक्षा 6 के अतिरिक्त अगर आप कोई दूसरी क्लास लेते हैं तो आप उस क्लास को मेंशन कर सकते हैं। आप कक्षा 3 से लेके कक्षा 12 तक की कोई भी क्लास को यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लास सेलेक्ट करने से पहले सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि क्लास वही अच्छी होती है जिसमें कि आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो इसलिए कोशिश यही कीजिएगा कि आपको जो है थोड़ी बड़ी क्लास लेनी है, ताकि बच्चे आपको अच्छे से रिस्पॉन्स दें। प्रकरण की जगह पे मैंने यहाँ पे संज्ञा एवं सर्वनाम लिखा हुआ है। तो अगर आप इसकी जगह पे कोई अलंकार लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर अलंकार लिख सकते हैं। समयावधि की जो कॉलम मैंने खाली छोड़ रखा है तो उसका मतलब ये है कि आपको जो भी पीरियड आपको अलॉट होता है पहले से लेके 8वें तक का, तो पहले से लेके 8वें तक का कोई भी पीरियड आप यहाँ पे मेंशन करें जो कि आपको मिला हुआ है। विद्यालय का नाम का जो कॉलम है उसमें आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जो कि आपको विद्यालय अलॉट हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखा हुआ है। अनुदेशात्मक उद्देश्य को सामान्य उद्देश्यों के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं या जो भी शिक्षा देने जा रहे हैं या जो भी पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें बच्चों को क्या क्या चीज़ें करनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे आज संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को संज्ञा और सर्वनाम शब्द परिभाषित कर पाएंगे, संज्ञा शब्द से परिचित हो पाएंगे, संज्ञा सर्वनाम का उदाहरण लिख पाएंगे, उनमें अंतर कर पाएंगे, उनको दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाएंगे और उन शब्दों के महत्व को समझेंगे। सामान्य सहायक शिक्षण सामग्री में यहाँ पर हम चौक, स्वच्छक यानी कि डस्टर, संकेतक पॉइंटर को कहते हैं और श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड को कहते हैं, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त अगर आप संज्ञा और सर्वनाम को अगर चार्ट के माध्यम से या किसी सामान को दिखा के उसके माध्यम से आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको वो भी क्लास में प्रेजेंट करना पड़ेगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा और आपको साथ साथ लेसन प्लान में लिखना भी पड़ेगा कि आपने चार्ट का प्रयोग किया था या आपने किसी सजीव चित्रण का प्रयोग किया था। जैसे कि अगर आप सेब ले रहे हैं और आपने सेब दिखा के पढ़ाया है तो वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मैंने सजीव सेब लिया था और यहाँ पर बच्चों को दिखाया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 4 कॉलम लिए हैं। पहले में शिक्षण बिंदु लिखा है, दूसरे में शिक्षण विधि लिखी है, तीसरे में छात्राध्यापक क्रियाएं लिखा है और चौथे में छात्र क्रियाएं लिखा है। शिक्षण बिंदु में वो चीज़ मेंशन करनी है आपको जो कि आप क्लास में कर रहे होते हैं। जैसे कि आज आप संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ाएंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। जैसे पहले आपने संज्ञा पढ़ाया तो यहाँ पे मेंशन किया है संज्ञा, फिर उसके बाद आपने किस विधि से पढ़ाया है तो वो शिक्षण विधि के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने प्रदर्शन और व्याख्यान विधि यूज़ की है। और छात्रा अध्यापक क्रियाओं में आप जो भी कर रहे हैं, जैसे कि आपने संज्ञा के बारे में बताया है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन किया है। एग्जाम्पल आपने दिए हैं वो भी आपने यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से आपको सर्वनाम में भी लिखना है और छात्र क्रियाओं के अंतर्गत आपको वो लिखना है जैसे कि आप पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम छात्र किस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो यानी कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पे ये लिखना है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। इस तरह से आपको आगे भी करना है। अनुदेशात्मक शिक्षण सहायक सामग्री की बात करते हैं तो उसमें कि हमने पढ़ाते वक्त हम किस किस सामग्रियों को प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने संज्ञा संबंधित चार्ट और सर्वनाम के भेद का चार्ट प्रयोग किया है, इसलिए वहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। पूर्व ज्ञान परीक्षण में जो आता है यहाँ पर प्रस्तावित प्रश्न लिखा है, इसको प्रस्तावना प्रश्न भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रस्तावना प्रश्न लिए जाएंगे
जो कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न किए हैं जो कि जैसे इस प्रकार से हैं कि क्या आप कहीं घूमने गए हैं, कहाँ गए हैं, आपने क्या देखा। बच्चे उसका जवाब दे रहे हैं कि ताजमहल देखा, आगरा गए थे, दिल्ली गए थे। इसको जो है फिर अब हम समस्यात्मक प्रश्न से जोड़ेंगे कि लास्ट में हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों क्या आप जानते हैं कि आगरा, दिल्ली, ताजमहल, लाल किला को हम और क्या कहते हैं। तो ये बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। इसके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं और स्वाभाविक है कि वो यही कहेंगे कि मैम हम नहीं जानते या सर हम नहीं जानते। इसके बाद फिर आपका जो है आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस तरह के टॉपिक आपके सामने लेके आती रहूँगी और कई तरह के लेसन प्लान्स आपको दूंगी। अब हम बात करते हैं कि जब हम प्रस्तावना वो कर देते हैं उसके बाद हम किस तरह से करते हैं। तो संज्ञा के बारे में हम बता रहे हैं, वो हमने लिख दिया है। प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि हमने यूज़ की है, वो भी हमने यहाँ पे लिख दी है। और बच्चों को किस तरह से हम संज्ञा की परिभाषा दे रहे हैं वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उदाहरण भी हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इसके बाद हम संज्ञा के भेद बताएंगे बच्चों को, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। व्याख्यान विधि हमने यूज़ की है। अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में बच्चों को बताएंगे कि तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वनाम के भेद। फिर सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे कौन सी विधि हम यूज़ कर रहे हैं। हम प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि दोनों लिखिएगा, क्योंकि आप बोलेंगे भी तो वो व्याख्यान में आ जाएगा। संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ाने के बाद आपको ये भी जानना है कि आपने जो पढ़ाया है क्लास में वो कितना बच्चों को समझ में आया है। इसलिए जो है आप